हेलो एस्पायरेंट, वेलकम टू दी सीरीज ऑफ 30 का दम 30 का दम बाय दिल्ली हाइस एकेडमी, जिसमें हम हर दिन एक एक टॉपिक को डील करते हुए और हर टॉपिक में 30 एमसीक्यूज को देखते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो आज के इंडियन ज्योग्राफी के जो हमारी सीरीज है, इसमें आपका आज का जो टॉपिक है वो ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन और ट्रेड को लेकर के है, परिवहन, संचार और व्यापार। चलिए, यहाँ पर बेसिकली परिवहन, संचार और व्यापार में जितने भी प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यूज किए जाते हैं उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिखेगा। कम्युनिकेशन से रिलेटेड रेडियो, टेलीग्राफ, पोस्टल सर्विसेज, ये सारे क्वेश्चंस इसमें आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? अटल टनल पासेस थ्रू विच प्लेस? अटल सुरंग जो है किस स्थान से होकर गुजरती है? इस प्रकार का प्रश्न आपको पहले भी प्रीवियस ईयर पेपर्स में देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमने अटल टनल को लिया है और अटल टनल से पूछा जा रहा है कि अटल सुरंग किस स्थान से होकर के गुजरती है। ऑप्शन में आपको कुछ दर्रों के नाम दिख रहे हैं, पासेस के नाम दिख रहे हैं, जिसमें आपको पहला दिख रहा है पीर पंजाल, दूसरा आपको दिख रहा है बुर्जिला, तीसरा दिख रहा है बनिहाल और चौथा दिख रहा है जोजिला। तो आपका जो ये अटल टनल है ये पीर पंजाल जो दर्रा है, पीर पंजाल जो पास है वहां पर है। ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जा रहा है। इजी क्वेश्चन है, पर आपको इसकी ये जो फैक्ट है इसकी जानकारी होना रहेगी, तब ये आपके लिए आसान रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द विड्थ ऑफ द ब्रॉड गेज यूज्ड इन इंडियन रेलवे ट्रैक? भारतीय रेलवे ट्रैक में प्रयुक्त ब्रॉड गेज की चौड़ाई निम्नलिखित में से कितनी है? तो रेलवे ट्रैक में मुख्य रूप से 3 आपके ट्रैक हैं, जिसमें आपका एक ब्रॉड गेज, दूसरा आपका मीटर गेज और तीसरा नैरो गेज है। तो यहाँ पर आपका ब्रॉड गेज की बेसिकली विड्थ पूछ रहा है, जो कि आपका 1676 mm होता है, उनके बीच की जो गैप है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी 1676 mm हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन सिचुएटेड? तो रेलवे नेटवर्क बेस्ड क्वेश्चन दिख रहा है हमको, और यहाँ पर आपका उससे रिलेटेड कि जोन का जो है पर्टिकुलरली हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो जैसे आप जो नंबर ऑफ जोन्स देखते हैं 19 जोन्स, उसके हर एक के आपको हेडक्वार्टर्स भी पता होना चाहिए। उससे क्वेश्चंस पूछा भी है और वापस से आगे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन का जो हेडक्वार्टर है, जो मुख्यालय है उत्तर मध्य भारत रेलवे, मध्य रेलवे का, वो आपका इलाहाबाद, जिसे आप प्रयागराज के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन 4। Which of the following railway stations of India has been recently developed with modern amenities like the airport with public private partnership? तो भारत के निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में सार्वजनिक निजी भागीदारी से हवाई अड्डे जैसी आधुनिक सुविधाओं के साथ विकसित किया गया है? इसमें आपको ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी बोला है रानी कमलापति स्टेशन भोपाल, ऑप्शन सी पुणे, और डी बोला है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई। तो ये आपका जो पीपीपी मॉडल में आपका एक जो रेलवे स्टेशन है जिसे डेवलप किया गया है, वो आपका भोपाल का रानी कमलापति स्टेशन है। ठीक है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे कनेक्टिंग दी फॉलोइंग टू स्टेशंस हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज हेरिटेज रेलवे लाइन बाय यूनेस्को? तो निम्नलिखित 2 स्टेशनों को जोड़ने वाली किस रेलवे लाइन को यूनेस्को द्वारा हेरिटेज रेलवे लाइन के रूप में मान्यता दी गई है? ये काफ़ी पहले ही ये चीज़ें हो चुकी हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल वर्तमान की घटना है। तो यहाँ पर आपको जो पेयर दिया हुआ है रेलवे स्टेशंस के, तो कौन कौन से हैं वो ऑप्शंस में जैसे आप देख रहे हैं कि एक पहला हो जा रहा है आपका सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग, ऑप्शन बी में दिख रहा है आपको इलाहाबाद और वाराणसी, ऑप्शन सी मुंबई एंड थाने, मुंबई और थाने, और ऑप्शन डी दिख रहा है अमृतसर और लुधियाना। तो जो यूनेस्को के द्वारा मान्यता जो दी गई है हेरिटेज रेलवे लाइन के रूप में, वो आपका सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग, जो कि आपके वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट इज एसोसिएटेड विथ कोची सी पोर्ट? निम्नलिखित में से कौन सा तट कोची समुद्री बंदरगाह से जुड़ा हुआ है? ये जो कोची बंदरगाह है ये केरल राज्य में है। तो अब उससे संबंधित आपको उससे जुड़ा हुआ जो तट है उसका नाम पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन में आपको जैसे दिख रहा है मालाबार तट, बी कोंकण, सी कोरोमंडल और डी उत्तरी सरकार तट। जैसा कि हम जानते हैं कि जो केरल का जो राज्य है
उससे लगा हुआ जो तट है उसे हम मालाबार कोस्ट, मालाबार तट के नाम से जानते हैं। तो इसलिए आपका ये जो कोची आपका समुद्री बंदरगाह है ये भी किससे जुड़ा हुआ रहेगा, आपका मालाबार तट से, जो कि ऑप्शन ए में दिख रहा है। राइट, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जा रहा है। क्वेश्चन 7, हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन। तो ये दूसरा आपको दिख रहा है, यहाँ पर हम वाटरवेज की बात करें और वाटरवेज से रिलेटेड आपके उससे हेडक्वार्टर पूछा जा रहा है। जैसा कि अभी हमने कुछ प्रीवियस प्रश्न में आपने देखा रेलवे के हेडक्वार्टर, मतलब रेलवे जोन के हेडक्वार्टर को पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका भारतीय केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये आपका कोलकाता में है। इसको याद रखेंगे, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ गंगा रिवर इज डिक्लेयर्ड एज नेशनल वाटरवेज। गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। तो यहाँ पर आपका राष्ट्रीय जलमार्ग से प्रश्न है। वर्तमान में जैसे आप 111 राष्ट्रीय जलमार्ग जानते हैं और उसमें से मुख्य रूप से जो 6 जलमार्ग हैं, जिसे जो राष्ट्रीय जलमार्ग हैं, उनका विकास अभी बहुत बेहतर तरीके से हो चुका है और उस पर परिवहन की सुविधा, आवागमन की सुविधा मौजूद है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जो नेशनल वाटरवे है और जो गंगा नदी पे है, तो उसके किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है, किस भाग को। तो पहला आपको दिख रहा है हरिद्वार से कानपुर तक का जो भाग है। ऑप्शन बी में दिख रहा है कानपुर से लेकर प्रयागराज तक। ऑप्शन सी में नरोरा से लेकर के पटना तक। और ऑप्शन डी में बोला प्रयागराज से हल्दिया तक। तो ये जो आपका राष्ट्रीय जलमार्ग हो जा रहा है वो आपका हो जा रहा है आपका ऑप्शन डी, प्रयागराज से हल्दिया तक का जो गंगा नदी का भाग है उसको राष्ट्रीय जलमार्ग में घोषित किया गया है। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स ऑफ इंडिया इज एन ओपन सी पोर्ट। तो भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह खुला बंदरगाह है। तो जिस प्रकार से भारत में 13 प्रमुख बंदरगाह हैं, उसमें से कुछ बंदरगाह जैसे आपके प्राकृतिक रूप से बने हुए हैं, कुछ बंदरगाह कृत्रिम रूप से हैं, तो कई नेचुरल पोर्ट्स हैं, कई आर्टिफिशियल सी पोर्ट्स हैं। और यहाँ पर पूछ रहा है कि ओपन सी पोर्ट जो ये आपके पोर्ट्स हैं उसमें से ओपन सी पोर्ट कौन सा है, जो खुला बंदरगाह है वो कौन सा है। ऑप्शन में दिख रहा है हमको हल्दिया, बी मुंबई, सी चेन्नई और डी विशाखापट्टनम। तो ये जो चेन्नई का जो आपका सी पोर्ट है वो ओपन सी पोर्ट है, खुला हुआ बंदरगाह है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में है। ये जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है इसे नाहवा सावा के नाम से भी बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आपका मुंबई में स्थित है। और मुंबई जो है वो आपका महाराष्ट्र राज्य में है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस में ऑप्शन डी महाराष्ट्र जो दिख रहा है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पर अब आपको कुछ जो ऑप्शंस दिया है उसमें क्या चीज़ सही सुमेलित नहीं है, है ना, इस पर ध्यान देंगे। नहीं है उसको पूछ रहा है, क्या चीज़ सुमेलित सही नहीं है उसको पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिख रहा है चेन्नई, ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, चेन्नई द डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, ऐसा बोल रहा है। ऑप्शन बी बोल रहा है कि कोचीन नेचुरल पोर्ट। ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू मैकेनाइज्ड पोर्ट, मशीनीकृत बंदरगाह। और ऑप्शन डी जो बोल रहा है कांडला, है ना, जो गुजरात में है, वो एक ज्वारी बंदरगाह है, ऐसा बोल रहा है। तो इसमें से जो सही युग्म सुमेलित नहीं है वो आपका हो जा रहा है चेन्नई, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, क्योंकि जो सबसे गहरा बंदरगाह है वो विशाखापट्टनम का है, जिसकी गहराई लगभग आपका 20 मीटर के आसपास है ना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, लेकिन सही ये युग्म सही नहीं है ना। चलिए, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, रेडियो इन इंडिया स्टार्टेड इन। भारत में रेडियो की शुरुआत कब हुई। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन में आपको दिख रहा है 1923, बी 1936, सी 1957, डी 1959। तो बेसिकली आप जानते होंगे कि रेडियो का जो उपयोग है, रेडियो की जो शुरुआत है वो स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले हो चुकी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके दो ऑप्शन से यहाँ पर एलिमिनेट हो सकते हैं, 57 एंड 59 इस जानकारी से। और अब आपको देखना पड़ेगी 23 और 36 में कौन सा करेक्ट आंसर है। तो ये याद रखने वाला प्रश्न है कि इसमें जो आपको सन है उसको याद रखना पड़ेगा। भारत में रेडियो की शुरुआत 1923 में हो रही है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब ये कम्युनिकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, संचार पर आधारित प्रश्न हो जा रहा है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है द मॉडर्न इंडिया पोस्टल सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1766 बाय। आधुनिक भारत डाक प्रणाली 1766 में शुरू की गई थी,
किसके द्वारा बेसिकली, है ना। तो यहाँ पर जो प्रश्न है ये भी कम्युनिकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें आपको ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन ए लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन बी वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी विलियम बेंटिक, और ऑप्शन डी बोल रहा है लॉर्ड मेयो। तो ये 1766 के समय जिनका कार्यकाल था वो था आपका लॉर्ड क्लाइव का, जिनके समय पे डाक प्रणाली की शुरुआत की गई। ठीक है, इस कारण से करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जा रहा है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी नेचुरल पोर्ट्स ऑफ इंडिया, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्राकृतिक बंदरगाह हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि बंदरगाह जो है वो प्राकृतिक या फिर कृत्रिम मतलब मानव निर्मित भी है। तो यहाँ पर आपका जो पोर्ट जो आपका प्राकृतिक बंदरगाह है उसको पूछ रहा है। ऑप्शन में दे रहा है आपको, मतलब यहाँ पर दे रहा है चेन्नई, कोचीन, तुतिकोरिन और विशाखापट्टनम में आपको चुनना है, जिसमें आप जानते हैं कि जो कोचीन है और विशाखापट्टनम है ये आपका नेचुरल पोर्ट्स हैं 2 and 4, जो कि आपको ऑप्शन डी में दिख रहा है। राइट, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 जो एसर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, अभिकथन और कारण दिया हुआ है। अभिकथन कह रहा है एयर ट्रांसपोर्ट इज अ वेरी यूजफुल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन माउंटेनियस एंड हिली रीजन। ठीक है, यहाँ तक तो सही है, बट आगे दिख रहा है फॉर ऑल, इसको ध्यान में रखेंगे कि सभी के लिए बोल रहा है ना, कि वायु परिवहन पर्वतीय एवं पहाड़ी क्षेत्रों में सभी के लिए परिवहन का एक बहुउपयोगी साधन है, ऐसा बोल रहा है। तो ये आपका असर्शन गलत हो जा रहा है, क्योंकि सभी के लिए ये जो शब्द इस्तेमाल कर ले रहा है। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो पैसों की कमी के कारण हर एक प्रकार के परिवहन के माध्यम को चुन नहीं सकते, है ना। तो यहाँ पर आपका अभिकथन गलत हो जा रहा है, पूरा अभिकथन सही नहीं है ना। चलिए कारण देखते हैं कि कारण बोल रहा है इट इज़ वेरी कॉस्टली एंड डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट रोड्स एंड रेलवेज इन माउंटेनियस रीजन। तो पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कें और रेल मार्ग बनाना बहुत महंगा और कठिन है। तो रीजन बिल्कुल सही है कि यहाँ पर जो ऐसे क्षेत्र हैं जो आपका पहाड़ी क्षेत्र जहाँ पर आपको सड़कें और रेल मार्ग बनाना बहुत महंगा भी है और कठिन भी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कूट जो आपको दिख रहा है, जिसमें आपको पहला कूट ए जो आपको ऑप्शन दे रहा है वो बोल रहा है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है। बी बोल रहा है ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर जो है वो ए की व्याख्या नहीं कर रहा है ना, सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ऑप्शन सी बोल रहा है कि ए सत्य है और आर असत्य है, और ऑप्शन डी बोल रहा है कि ए असत्य है और आर सत्य है। जैसा हमने देखा कि ए आपका असत्य हो जा रहा है और आर सत्य हो जा रहा है, जिस कारण से आपका ऑप्शन डी हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 16, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया तराई वाज एस्टेब्लिश्ड इन। तो ये आपके लिए ये भारत सरकार के द्वारा नियामक एक तरीके से आपका क्या है प्राधिकरण है ना। तो ये आपका कब स्थापित हुआ ये पूछा जा रहा है, किस वर्ष में, जिसमें आपको ऑप्शन दिख रहा है ए 1993, बी 1995, सी 1997 और डी 1999। तो यहाँ पर आपको जो प्रमुख ऐसे संस्थान हैं उनकी स्थापना वर्ष, उनका मुख्यालय, ये आपको ध्यान रखना है जिससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं ना। तो यहाँ पर आपका जो ट्राई है इसका जो स्थापना वर्ष है ये 1997 है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, व्हेन वाज एयर ट्रांसपोर्ट स्टार्टेड इन इंडिया। भारत में हवाई परिवहन कब शुरू हुआ। ऑप्शन में दिख रहा है आपको ए 1921, 1921, बी 1926, सी 1911 एंड डी 1915। तो भारत में हवाई परिवहन की शुरुआत 1911 में हो रही है। ठीक है, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिख रहा है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 से पूछ रहा है इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट इज विथ विच कंट्री। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय पाइपलाइन परिवहन किस देश के साथ है। ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ऑप्शन में आपको आसपास के पड़ोसी देश दिख रहे हैं, जिसमें आपको लिया जा रहा है अफगानिस्तान, बी भूटान, सी नेपाल और डी म्यांमार। तो यहाँ पर आपका जो पहला अंतर्राष्ट्रीय पाइपलाइन है वो भारत के बिहार राज्य के मोतिहारी शहर से नेपाल के अमलेखगंज करके जो शहर है वहाँ उनके बीच में इस पाइपलाइन को बिछाया जा रहा है। तो पाइपलाइन भी जो है वो भी आपके लिए ट्रांसपोर्टेशन का एक माध्यम है ना, परिवहन का माध्यम है। ये जो पाइपलाइन है वो 69 किलोमीटर 9 किलोमीटर लंबी है, और ये कहाँ पर इसलिए इस जो आपका जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसमें जो देश का नाम पूछा जा रहा है वो हो जा रहा है आपका नेपाल, जो कि ऑप्शन सी में दिख रहा है हमें। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। तो स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है।
जब आप परिवहन पढ़ेंगे तो इसमें आप स्वर्णिम चतुर्भुज शब्द पढ़ेंगे। तो इसमें पूछा जाए कि ये गोल्डन जो कोऑर्डिनेटर है, ये जो शब्द है स्वर्णिम चतुर्भुज, ये किससे संबंधित है? ऑप्शन में दिख रहा है ऑप्शन ए महानगरों को जोड़ने वाली रेल लाइन, ऑप्शन बी बोल रहा है कि प्रमुख हवाई मार्ग मेजर एयर रूट्स, ऑप्शन सी बोल रहा है राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है ये नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट, ऑप्शन डी बोल रहा है स्वर्ण व्यापार मार्ग गोल्ड ट्रेड रूट्स का नाम है। इस प्रकार से तो यहाँ पर आप जानते हैं कि जो स्वर्णिम चतुर्भुज है ये राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का एक नाम है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 इससे पूछा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इज लोकेटेड ऑन एस्चुरी, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह मुहाना पर स्थित है? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है कांडला, बी मार्मागोआ, सी कलकत्ता हल्दिया पोर्ट और डी बोल रहा है टुटीकोरिन। तो यहाँ पर आपको इनकी पहले तो ये जो शहर के नाम है या जो पोर्ट्स के नाम है बेसिकली ये कहाँ पर है, किन राज्य में है। तो जैसे ये पोर्ट्स हैं तो बिल्कुल ये बेसिकली आपके कोस्टल जो सिटी हैं, मतलब जो कोस्टल है जो तटीय क्षेत्र है वहीं पर स्थित होंगे। और यहाँ पर जैसे आप जो प्रश्न पूछ रहा है कि जो बंदरगाह मुहाने पर स्थित है, तो जैसा आप जानते हैं कि जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, पश्चिमी तरफ जो नदियाँ जो बहती हैं वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको देखेंगे कि जो पश्चिम वेस्टर्न कोस्ट में कौन सा पोर्ट हो जा रहा है, तो यहाँ पर आपका कांडला गुजरात, बी जो मार्मागोआ दिख रहा है वो गोवा क्षेत्र में हो जा रहा है, कलकत्ता हल्दिया आपका पूर्व में हो जा रहा है, और जो टुटीकोरिन है ये भी आपके पूर्व तमिलनाडु में स्थित है। तो यहाँ पर इसका जो मुहाने पर स्थित जो बंदरगाह हो जा रहा है वो आपका हो जा रहा है मार्मागोआ गोवा में जो स्थित है। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 जिसे पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज मोर देन 2 मेजर पोर्ट्स, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2 से अधिक प्रमुख बंदरगाह हैं? ठीक है, यहाँ पर आपको ऑप्शन में ए महाराष्ट्र, बी वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल की बात कर रहा है, सी उड़ीसा और डी तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु, क्योंकि तमिलनाडु राज्य में 2 से अधिक प्रमुख बंदरगाह हैं, चेन्नई, टुटीकोरिन और एन्नोर में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है द हेडक्वार्टर्स ऑफ मेट्रो रेलवे जोन इज लोकेटेड इन, मेट्रो रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपको 4 महानगरों के नाम ही दिख रहे हैं ऑप्शन में, जिसमें पहला दिख रहा है आपको नई दिल्ली, बी दूसरा दिख रहा है मुंबई, सी कोलकाता और डी 23 विच वन अमंग द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया शेयर्स द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे, भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्गों की सबसे छोटी लंबाई साझा करता है? तो मतलब कि यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन में चारों में आपको यूनियन टेरिटरीज के नाम दिए हुए हैं और पूछ रहा है कि नेशनल हाईवे की लंबाई सबसे कम कहाँ पर है। ऑप्शन में आपको दिख रहा है चंडीगढ़, बी दिल्ली, सी दमन दीव दादर और नागर हवेली और डी बोल रहा है पौंडीचेरी। तो जो सबसे कम राष्ट्रीय राजमार्ग की सबसे छोटी लंबाई साझा करता है वो आपका चंडीगढ़ जो यूनियन टेरिटरी है वहाँ पर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 पैक्योंग एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन, पैक्योंग या पाक्योंग जो हवाई अड्डा है वो कहाँ स्थित है, तो किस राज्य में स्थित है, ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है। ऑप्शन में दिख रहा है आपको सिक्किम, बी जम्मू कश्मीर और सी अरुणाचल प्रदेश और डी हो जा रहा है मिजोरम। तो यहाँ पर आपका जो पैक्योंग एयरपोर्ट है तो मतलब आपको कुछ प्रमुख जो हवाई अड्डे हैं उनकी जानकारी भी होनी चाहिए, उस पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपका जो पैक्योंग एयरपोर्ट है ये सिक्किम में लोकेटेड है, राइट, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 25 भारतमाला प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू, जो भारतमाला परियोजना है वो किससे संबंधित है? ठीक है, तो यहाँ पर अभी जैसे हमने स्वर्णिम चतुर्भुज पर आधारित एक प्रश्न देखा था, यहाँ पर अभी भारतमाला प्रोजेक्ट की बात कर रहा है, उसी से संबंधित एक शब्द और भी है परियोजना में जिसे आप सागरमाला प्रोजेक्ट बोलते हैं, है ना। सागरमाला प्रोजेक्ट को एक बार आप देखेंगे। चलिए, अभी जो प्रश्न है वो भारतमाला परियोजना में है, वो किससे संबंधित है? तो ऑप्शन में आपको दिख रहा है सड़क संपर्क में सुधार के लिए, इंप्रूविंग रोड कनेक्टिविटी। ऑप्शन बी बोल रहा है इंटरलिंकिंग पोर्ट्स एंड रेलवे, बंदरगाहों और रेलवे को आपस में जोड़ने से संबंधित। सी ऑप्शन बोल रहा है इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, नदियों को आपस में जोड़ना। और डी बोल रहा है इंटरलिंकिंग मेजर सिटीज विथ गैस पाइपलाइन, प्रमुख शहरों को गैस पाइपलाइन से
जोड़ना। तो ये जो भारतमाला परियोजना है ये सड़क संपर्क में सुधार से संबंधित ये योजना है, परियोजना है, जो कि ऑप्शन ए दिख रहा है हमें, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 बोल रहा है विच 4 मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया लाई ऑन द गोल्डन क्वाड्रिलेटर। तो यहाँ पर गोल्डन क्वाड्रिलेटर से रिलेटेड ये दूसरा प्रश्न आपको दिख रहा है, जिसमें पूछ रहा है कि कौन कौन सी मेजर पोर्ट्स। तो बेसिकली गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सड़क मार्गों से संबंधित था, लेकिन हम यहाँ पर प्रश्न जो पूछा जा रहा है वो पूछ रहा है कि जो प्रमुख बंदरगाह भी इस स्वर्णिम चतुर्भुज में आते हैं इस तरीके से, ठीक है। जिसमें आपको ऑप्शन ए दिख रहा है चेन्नई, टुटिकोरिन, मैंगलोर और मार्मागुआ। बी में कलकत्ता, चेन्नई, मैंगलोर और मुंबई हो जा रहा है। सी में मार्मागुआ, मुंबई, कांडला और मैंगलोर। और डी में कलकत्ता, मुंबई, विशाखापट्टनम और चेन्नई बोल रहा है। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल 4 मेजर सिटीज़ को दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। इसमें इस आपके स्वर्णिम चतुर्भुज में जो कलकत्ता, मुंबई, विशाखापट्टनम और चेन्नई का जो बंदरगाह है वो आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा, कोलकाता, मुंबई, विशाखापट्टनम एंड चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, द नंबर ऑफ नेशनल हाईवेज फ्रॉम अमृतसर टू दिल्ली वाया कोलकाता इज। तो ये एक नेशनल हाईवे का की संख्या पूछना चाह रहा है जो आपका अमृतसर से दिल्ली होते हुए कलकत्ता पहुंच रही है ना। तो यहाँ पर आपका ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है ये राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे नंबर 1 है। ऑप्शन ए में जो आपको दिख रहा है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, A1, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, प्राइम मिनिस्टर भारत जोड़ो प्रोजेक्ट, प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना किससे संबंधित है। ए ये संचार से संबंधित है, बी सामाजिक एकीकरण, सोशल इंटीग्रेशन, सी नदियों को जोड़ने से, लिंकिंग ऑफ रिवर, और डी बोल रहा है राजमार्गों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ हाईवे। तो ये आपका जो भारत जोड़ो जो परियोजना है ये राजमार्गों के विकास से संबंधित है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन 29, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर द ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट। ऊर्जा गंगा परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ध्यान रखेंगे सही ये पूछा जा रहा है, तो कूट में आपको जो सही कथन है उनको लेना है। पहला आपको कथन बोल रहा है कि यह एक गैस पाइपलाइन परियोजना है, दिस इज अ गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट, ओके। तो ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट इज गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट विच इज ट्रू। नेक्स्ट आपका जो सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है इसे अक्टूबर 2016 में लॉन्च किया गया था, तो बिल्कुल इसका जो लॉन्चिंग का जो वर्ष है वो आपका अक्टूबर 2016 ही है। और तीसरा बोल रहा है यह ईरान से भारत तक फैली हुई है, जो कि गलत हो जा रहा है। ये इसका जो विस्तार है ऊर्जा गंगा परियोजना का ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी से लेकर के उड़ीसा राज्य तक का है ना। तो इसका जो तीसरा कथन है वो गलत हो जा रहा है, जिसके आधार पर जो कूट है आपको ऑप्शन ए में 2 और 3 सही है बोल रहा है, और बी में 1 और 2 सही है। तो ये बिल्कुल सही, हमारा जो कूट 1 और जो दूसरा है कथन वो दोनों सही हैं, तो जिसके कारण से कूट जो बी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा गलत है ना, तीसरा का जो ये विस्तार है जो फैली हुई है ये कहाँ से, यूपी से उड़ीसा तक का है। चलिए नेक्स्ट, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जा रहा है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा अभी आज के इस टॉपिक का, जो कि क्वेश्चन 30 है, जिसमें वो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट नेटवर्क ऑफ नेशनल हाईवेज इन इंडिया। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग का सबसे लंबा नेटवर्क है। तो सबसे लंबा नेटवर्क आपको ऑप्शन में जैसे दिख रहा है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। इन चारों राज्यों में से आपका जो उत्तर प्रदेश में है उसमें राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे लंबा नेटवर्क स्थापित है अभी। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चंस हो जाते हैं रिलेटेड टू आपके ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और ट्रेड को लेकर के। नेक्स्ट वीडियो में मतलब यहाँ तक हम बेसिकली फिजिकल ज्योग्राफी और आपकी इकोनॉमिक ज्योग्राफी को के जो टॉपिक्स हैं वो मेनली कंप्लीट हो रहे हैं। अब अगला जो आप वीडियो जो टॉपिक रहेगा वो रिलेटेड रहेगा आपका ह्यूमन ज्योग्राफी को लेकर के, ठीक है। उनके पोर्शन को, उसके सिलेबस को देखिए और उसको तैयार रखिए, जिससे हम रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो 30 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।